हाय एवरीवन। सो आज मैं जो बात करने वाली हूँ बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, और मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्स यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि ये चीज़ समझना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं थोड़ा सा इसको इंग्लिश में भी बोलूँगी और थोड़ा सा हिंदी में भी बोलूँगी ट्रांसलेट करके। मैं अक्सर वीडियोस करती हूँ ये देखते हुए कि हेल्दी रिलेशनशिप क्या है, अनहेल्दी रिलेशनशिप क्या है, पर मेरे सारे वीडियोस जो भी सेंटर्ड होते हैं वो डोमेस्टिक अब्यूज़ यानी घरेलू हिंसा जिसे हम कहते हैं उनके ऊपर ज़्यादातर बेस्ड होते हैं। और किन चीज़ों से आप ये समझ सकते हैं कि एक रिश्ते में घरेलू हिंसा है या डोमेस्टिक अब्यूज़ एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब ये बहुत अनफॉर्चुनेट वीडियो मुझे आज बनाना पड़ रहा है, और मेरे सारे वीडियोस मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से या लोगों की हेल्प करने से ही बनते हैं। तो सबसे कॉमन चीज़ जो मैंने देखी है, जब भी मेरे पास लोग आते हैं हेल्प के लिए, तो उसमें से बहुत सारे लोग वो चाहते हैं कि हम किसी तरह से उनके अब्यूज़र को आर्म ट्विस्ट करें, यानी डराएं धमकाएं। तो हम लोग उनको समझाना पड़ता है कि देखिए, हम ये काम नहीं कर सकते। एज एन एनजीओ हमारा काम है आपको सही दिशा दिखाना। वी नीड टू शो यू द राइट डायरेक्शन। दैट मीन्स यदि आप केस हमारे पास लेके आते हैं तो हम आपको ये बताते हैं कि रिपोर्टिंग कैसे करनी चाहिए, या आपको काउंसलिंग के लिए कहाँ से मदद मिलेगी, या कौन से अच्छे लॉयर्स हैं। इन तरीक़ों से हम आपकी हेल्प करते हैं, ना कि हम आपके अब्यूज़र को जाके और डराएं धमकाएं और समझाएं। यदि आप अब्यूज़िव रिलेशनशिप में हैं यानी घरेलू हिंसा के रिश्ते में हैं, तो और आप निकलना चाहते हैं तो इसके लिए तो थोड़ा प्रयास आपको करना पड़ेगा। अब एक बहुत बड़ी वजह है जो हमारे पास अक्सर सुनाई देती है। वी ऑफन हियर दिस एक्सक्यूज फ्रॉम पीपल नॉट वांटिंग टू लीव बैड रिलेशनशिप्स और देयर पेरेंट्स हु आर नॉट सपोर्टिंग देम, या उनके परिवार जो उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। वो है लोग क्या कहेंगे, व्हाट विल पीपल से। तो मैं समझ नहीं पाती हूँ कि ये लोग क्या कहेंगे कौन सी बीमारी है। क्या कहेंगे लोग यदि आप किसी हिंसक रिश्ते में रह रहे हैं या रह रही हैं और आप उस रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि लोग क्या कहेंगे। और वो जो लोग हैं जो कुछ कह रहे हैं, ठीक है, उन्होंने क्या वो थप्पड़ खाया जिस वक्त आपको वो थप्पड़ पड़ा? क्या उन्होंने आपके साइड से मार खाई जब आपको मार पड़ी? क्या उनको हर सेकंड हर मिनट आपकी तरह बिल्कुल सिसक सिसक के रहना पड़ता है, या दम घुटते हुए एक रिश्ते में रहना पड़ता है? ये जो लोग कहेंगे ये कौन से लोग हैं, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। सो व्हाट डू वी से, व्हाट विल पीपल से, व्हाट विल सोसाइटी से। सो व्हाट विल सोसाइटी से and what are you expecting? So if society has to say something to you and you are taking the right action for yourself, are you supposed to be bothered about what that society says? If you are bothered about what that society says, then it is very unfortunate, because when you are being hit or when you are being slapped or when you are being treated badly, does that society come and help you at that point of time? Do those people come and take the slaps for you? Do they come and take the beatings for you? Do they feel that pressure that you feel every single day in the relationship? Or do they suffocate the way you're suffocating in the relationship? तो कौन है ये समाज, कौन है ये लोग जो कुछ कहेंगे, और आप उन लोगों की इतनी ज़्यादा चिंता क्यों करते हैं? अक्सर माँ बाप मुझसे कहते हैं कि हम अपने बच्चे को डिवोर्स नहीं दिलाएंगे, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो बच्चा पैदा तो आप ही ने किया है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी है। और ये तो क्राइटेरिया नहीं हो सकता है कि वो लव मैरिज करके आया है बच्चा, कि वो अरेंज्ड मैरिज करके आया है बच्चा। ये तो नहीं हो सकता है क्राइटेरिया किसी की जान बचाने का। और आपको ये ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग क्या कहेंगे, तो आप उस बच्चे की चिंता करना कम कर देते हैं जिसको आपने पैदा किया है। ये किस तरह की बात है ये?
So what is that society? I don't understand. I fail to understand that if you've given birth to a child and your relatives tell you something or say mean things to you, how does it matter? Since when have you started equating the life of your child to what your relatives say? तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि यदि आप उन लोगों में से हैं जो कुछ कहते ही रहते हैं दूसरे को, तो प्लीज़ कहना ही बंद करिए। शायद आपकी वजह से वो दूसरा इंसान एक बुरे रिश्ते में फंसा ही रहता है। और यदि आप वो सोसाइटी हैं जो गॉसिप करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है और दूसरे को मदद करने में कम इंटरेस्टेड है, तो मेरे हिसाब से आपको चुप रहना चाहिए। और ये ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो घरेलू हिंसा के सर्वाइवर्स हों, चाहे उनके परिवार हों, कि आप उस इंसान की ज़्यादा चिंता करिए जो कि खराब सिचुएशन में है। इस बात की थोड़ा कम फिक्र करिए कि लोग क्या कहेंगे। एक बहुत पहले गाना आया था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो माई अपील टू ऑल पेरेंट्स and people who are survivors of domestic abuse is worry about your well-being or the well-being of your child or your family member first, instead of worrying about what society is going to say. You know, it really doesn't matter what society says. And if you are one of those people who belong to that society that has something to say on somebody's misfortune all the time, then I suggest you stop. Because of a lot of things you say, people continue to be in abusive relationships and are unable to walk away from those relationships. If you are those neighbors or friends or relatives who have something to say about someone else's misfortune, I suggest you please stop. So this is all I'm going to say in my video today. ये बीमारी है, लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। आप लोगों की हमेशा चिंता भी नहीं कर सकते हैं। अपनी वेलबींग, अपने वेलफेयर का ख्याल पहले करिए, ठीक है? I will appeal to everyone who's going through domestic abuse or their families, please take care of the welfare of your child or family member first. Stop bothering about what people are going to say. People are going to say something, and if those people are not contributing to you financially, physically or mentally, then really what they need to say has absolutely no meaning. तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोग इतना कुछ कहते हैं वो या तो आपकी ज़िंदगी में पैसे से, या आपकी ज़िंदगी में आपका साथ दे करके, या मेंटली आपको सांत्वना दे करके आपका साथ निभाएं। और यदि वो आपका साथ नहीं निभाते हैं तो उनकी कही हुई कोई भी बात किसी लायक नहीं है, आप उसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दीजिए।